अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट में भी अजीब व गरीब हालात चलते रहते हैं और अब भी चल रहे हैं कि एक तरफ बाबर को ना खिलाने की वजह से और उसे ड्रॉप करने की वजह से एतराज़ करने वाले भी फंस गए और दूसरी तरफ बाबर को खिलाने का कहने वाले भी फंस गए। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किसी और विकेट कीपर बैट्समैन को कभी जगह मिल पाएगी या नहीं, तो इस बारे में आज कुछ बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़खर जमान आजकल शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जो उन्होंने एक तो बाबर की फेवर में ट्वीट किया था उस वजह से, और कुछ और दीगर वजूहात हैं जिनकी वजह से फ़खर मुश्किल में फंस चुके हैं। तो फ़खर जमान ने बाबर को ड्रॉप किए जाने पर एतराज़ किया था, जिसकी वजह से वो टीम से गए। जबकि दूसरी तरफ गैरी क्रिश्चियन जो पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल कोच थे, उन्होंने कहा था कि जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम को खिलाया जाए ताकि आने वाली साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए बाबर आजम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो वो भी फंस गए। फ़खर जमान की टीम से और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जगह जाती रही, जबकि गैरी क्रिश्चियन कोचिंग से हाथ धो बैठे। तो पाकिस्तान क्रिकेट के इन अजीबो गरीब हालात की समझ नहीं आती कि बाबर को ना खिलाने पर एतराज़ करने वालों को भी फारिग कर दिया गया और खिलाने का कहने वालों को भी फारिग कर दिया। लेकिन खबरों में आ रहा है कि फ़खर जमान की बात जो है दोबारा बनने लग गई है, क्योंकि आकिब जावेद के होते हुए ऐसा हो नहीं सकता कि फ़खर जमान ज्यादा देर टीम से बाहर रहे। लेकिन दूसरी तरफ फ़खर जमान ने तो मुश्किल वक्त में बाबर आजम को सपोर्ट किया और उनकी फेवर में ट्वीट किया था, लेकिन बाबर आजम ने इस मुश्किल वक्त में फ़खर जमान का साथ नहीं दिया और उनको तनहा छोड़ दिया। और दूसरी तरफ दोस्तों, मोहम्मद रिजवान के होते हुए क्या पाकिस्तान टीम में किसी और नौजवान विकेट कीपर को जगह मिल पाएगी या नहीं, या कई नौजवानों का करियर तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों, जब सरफराज अहमद खेलते थे तब कभी न कभी रिजवान को मौके मिलते ही रहते थे और रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने रहे। लेकिन जब से रिजवान आए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हारिस को ही पाकिस्तान टीम में चंद मैचेस खेलने को मिल सके हैं। बाकी उसके अलावा रोहेल नज़ीर जो कि एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने कई मौके पर अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दिखाई हैं। रिजवान और दीगर कीपर्स से एक्टिव भी हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान टीम में खेलने का मौका नहीं मिल सका। एक दो दफा उनको सिलेक्ट जरूर किया गया, मगर उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो रोहेल नज़ीर के बाद मोहम्मद हारिस ने अपना डेब्यू किया और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जिसके बाद वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए और वो अपनी धुआंधार बैटिंग की वजह से मशहूर हुए। लेकिन उनको भी तवातुर के साथ पाकिस्तान टीम में मौका नहीं मिल पा रहा है। तो इसी तरह अब हसीबुल्ला इस लिस्ट में आ गए हैं, क्योंकि हसीबुल्ला ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों के अंबार लगा रखे हैं। लेकिन हसीबुल्ला को पहले तो पाकिस्तान के स्क्वाड में ही जगह नहीं मिल पा रही थी। अलबत्ता अब उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में तो जगह मिल जाती है, लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा वो बनते हैं या नहीं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही है जिसमें कानून बना हुआ है, उसूल बना हुआ है कि एक से ज्यादा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं खेल सकते, चाहे वो जितने अच्छे क्यों ना हों। जबकि दीगर टीमों में, अभी आप इंडिया की मिसाल ले लीजिए कि इंडियन टीम में तकरीबन 3-3 विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं। इसी तरह इंग्लैंड में 2 से 3 विकेट कीपर बैट्समैन खेलते हैं और दीगर टीमों में भी 2 से 3 विकेट कीपर बैट्समैन खेलते नजर आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम में रिजवान के होते हुए बहुत मुश्किल लग रहा है कि हसीबुल्ला, रोहेल नज़ीर या फिर मोहम्मद हारिस को कभी जगह मिल पाएगी।